आप सभी का नीलेश गुप्ता हेल्थ ब्लॉग होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी में स्वागत है। कृपया करके हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारियाँ छूट जाएंगी और हर पार्ट को आपको देखना है। हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना न भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शोरापाक दवाई ट्यूबरकलाइनम के बारे में। लोग ट्यूबरकलाइनम यूज़ करने से डरते हैं, जबकि ट्यूबरकलाइनम बहुत महत्व की दवाई है। आप कोई भी दवाई अपने डॉक्टर से एडवाइस लिए बगैर, चिकित्सक से परामर्श किए बगैर डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि किस पोटेंसी में लेना है, कब तक लेना है, ये आपका डॉक्टर तय करेगा। तो ट्यूबरकलाइनम कहाँ से बनता है? तो ट्यूबरकलाइनम की मवाद से बनता है। ठीक है, जब लंग्स में ट्यूबर हो जाता है और ट्यूबरकुलोसिस डायथेसिस होता है, तो उसमें से निकाला जाता है ट्यूबरकलाइनम। अब ट्यूबरकलाइनम की प्रूविंग्स, होम्योपैथी दवाइयाँ प्रूविंग्स पे आधारित हैं। तो ट्यूबरकलाइनम में सबसे पहले हम लेते हैं ट्यूबरकलाइनम के मेंटल सिम्टम्स। तो ट्यूबरकलाइनम का मेंटल सिम्टम क्या है? तो ट्यूबरकलाइनम का मेंटल सिम्टम, लेकिन मेंटल सिम्टम से पहले तो आदमी आता है, पेशेंट आता है, बैठता है। अगर आप इसकी बराबर से पढ़ाई करेंगे, तो जैसे ही पेशेंट आपके पास में बैठेगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि बॉस, दिस इज़ ट्यूबरकलाइनम। लेकिन सिर्फ देखने से ही आपको ट्यूबरकलाइनम नहीं देना। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास में आ गया जो बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो भी उसे दवाई तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो फिर आप कैसे देंगे? तो उसके हुलिये के हिसाब से आप देंगे, उसके व्यक्तित्व के हिसाब से आप देंगे। तो ट्यूबरकलाइनम का सबसे बड़ा, चेहरा मटमैला होता है, आँखें धसी हुई रहती हैं, चेहरा तेलिया हो सकता है, चेहरे पे दाने हो सकते हैं, उसका होठ यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद हो सकता है, उसकी जो लिप्स हैं, होठ हैं, वो खुश्क होंगे, सूखे से होंगे, चेहरा मुरझाया हुआ होगा, चेहरे पे झुर्रियाँ होंगी, आँखें धसी हुई होंगी, आँखों के नीचे काले धब्बे हो सकते हैं, माथे पे सलवटें हो सकती हैं, बाल बेतरतीबा हो सकते हैं, और वो बहुत ही दुबला पतला होता है और उसके गले में यहाँ पे गड्ढा होता है। ठीक है, तो ये हो गई ट्यूबरकलाइनम की व्यक्तित्व की बात। ट्यूबरकलाइनम का पेशेंट एक जगह पे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता है, वो कभी यहाँ बैठेगा, कभी वहाँ बैठेगा। ट्यूबरकलाइनम के जो बच्चे हैं, वो भागते रहेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, इस खिलौने से खेलेंगे, उस खिलौने से खेलेंगे। अब आते हैं ट्यूबरकलाइनम के मेंटल सिम्टम्स, उसके ब्रेन में क्या चलता है। ट्यूबरकलाइनम का पेशेंट हमेशा वरीड रहता है, उसे सपने आते हैं कि उसकी हेल्थ ख़राब हो गई, उसके घर वालों की हेल्थ ख़राब हो गई। वो हमेशा वरीड रहता है, वो किसी भी एक चीज़ से संतुष्ट नहीं होता है। ट्यूबरकलाइनम का पेशेंट बंद के नहीं रह सकता है, बॉसिंग नहीं सहन कर सकता है, उसे फ्री चाहिए, फ्री। वो चाहता है उसके मन में जो आए वो करे। ट्यूबरकलाइनम काम करने में बहुत ही सुस्त होता है, बट ट्यूबरकलाइनम हाइपर एक्टिव होता है। ट्यूबरकलाइनम संकरे रास्तों से डरता है, यानी कि कोई छोटी लेन है तो उससे ट्यूबरकलाइनम का पेशेंट डरेगा। ट्यूबरकलाइनम का एक फेफड़ा छोटा होगा, एक फेफड़ा बड़ा होगा। जब जब मौसम बदली होगा, उसे सर्दी खांसी होगा, उसे सूखी खांसी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, या ट्यूबरकुलोसिस हेरिडिटरी में होगा, माताजी को, पिताजी को, नाना नानी को, किसी को हो सकता है। अब ट्यूबरकलाइनम का जो पेशेंट है, इसे चटपटा नमकीन चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। ट्यूबरकलाइनम का पेशेंट गोश्त यानी मीट से दूर भागता है, एवर्जन टू मीट। ट्यूबरकलाइनम के पेशेंट को ठंडा दूध बहुत अच्छा लगता है। ट्यूबरकलाइनम आलू बहुत खाता है। ट्यूबरकलाइनम को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, और वो कितना भी खाए वो दुबला पतला ही रहता है। ट्यूबरकलाइनम को रात को नींद लेट से आती है। ट्यूबरकलाइनम इंसोम्निया की बहुत बड़ी दवाई है। थूजा इंसोम्निया की बहुत बड़ी दवाई है। ट्यूबरकलाइनम, अब आते हैं कौन सी बीमारियों में यूज़ हो सकता है। ट्यूबरकलाइनम ब्रेन की बहुत बड़ी दवाई है, ये ब्रेन का बहुत बड़ा टॉनिक है। ब्रेन में सिस्ट, हाइड्रोसेफेलस, सेरिब्रल पैलेसी, दिमाग में पानी भर जाना, दौरे पड़ना,
ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ी दवाई है इफ़ सिम्टम मैचेस। ट्यूबरकलाइनम सिर दर्द की बहुत बड़ी दवाई है। ऐसा सिर दर्द जो इंसान को चैन न पड़ने देवे, उसमें इफ़ सिम्टम मैचेस ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ी दवाई है। आँखों के हवाले से अगर हम देखते हैं तो ट्यूबरकलाइनम आँखों की बहुत बड़ी दवाई है। जब आपका रेटिना का डिटैचमेंट हो जाता है, आपकी ऑप्टिक नर्व श्रिंक हो जाती है, उसमें ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ट्यूबरकलाइनम मैटेड हेयर्स, आपने देखा होगा कुछ जो साधु संत रहते हैं उनके बाल सब जुड़ जाते हैं, गुच्छा सा हो जाता है, तो उसमें ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ा काम करती है। ट्यूबरकलाइनम फुंसियों की यानी इरप्शंस की बहुत बड़ी दवाई है इफ़ सिम्टम मैचेस। अब आ जाते हैं ट्यूबरकलाइनम कानों के लिए। जब वेल सिलेक्टेड रेमेडीज़ लाइक सिलिशिया फेल्स और कान में बह रहा है, देन ट्यूबरकलाइनम प्लेज अ वेरी गुड रोल। डेफनेस की, बहरेपन की, ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ी दवाई है। अब आ जाते हैं नाक के अंदर नेज़ल पॉलिप्स है, ट्यूबरकलाइनम उसकी बहुत बड़ी दवाई है। साइनोसाइटिस की, ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ी दवाई है। ट्यूबरकलाइनम अगर यहाँ पर कटा फटा सा रहता है तो उसकी बहुत बड़ी दवाई है। ट्यूबरकलाइनम मुंह के अंदर अगर छाले हो जाते हैं तो उसकी बहुत बड़ी दवाई है। ट्यूबरकलाइनम के पेशेंट के दांत मजबूत नहीं होते हैं, ट्यूबरकलाइनम उसकी बहुत बड़ी दवाई है। अब आ जाते हैं गले के हवाले से। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल बार बार हो रहा है, ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ी दवाई है। एडिनॉइड्स, जिसमें इंसान की आवाज़ चली जाती है, ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ी दवाई है। लंग्स से संबंधित ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, बुखार का बार बार आना, ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ी दवाई है। अब आ जाते हैं पेट में। अगर आपको पेट में लिम्फ नोड्स हैं, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, तो कोई अग्राफिस नूतन्स देता है, कोई स्क्रोफ्यूलस नोड्यूसा देता है, लेकिन मेरे हिसाब से ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ी दवाई है। थालसेमिया मेजर, थालसेमिया माइनर की ट्यूबरकलाइनम एक बहुत बड़ी दवाई है। अब आ जाते हैं किडनी की ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ी दवाई है। और क्रोनिक रेनल फेलियर, किडनी फेलियर में ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ा काम करती है। ट्यूबरकलाइनम गठिया की बहुत बड़ी दवाई है। ट्यूबरकलाइनम यूरिन संबंधित बीमारियों की बहुत बड़ी दवाई है। ट्यूबरकलाइनम लीवर यानी जिगर का सबसे बड़ा टॉनिक है। एक बार हम एक जगह पे गए थे, एक बच्ची थी 21 साल की, प्रिया उसका नाम था, और वो बेड रिडन थी, सिकुड़ गई थी, मरासमस यानी कि इमैसिएशन हुआ। तो हमारे साथ में एक डॉक्टर थे, बोला डॉक्टर साहब इसका क्या बनता है? तो बोले एब्रोटेनम बनती है। मैं बोला नहीं सर, इस बच्ची के गले में गड्ढा है, इसके हाथ पैर ऐसे हैं, ये ना पैर हिला पा रही है ना हाथ हिला पा रही है, इसकी दवाई ट्यूबरकलाइनम है। बोला कहाँ लिखा है ट्यूबरकलाइनम? तो विलियम बोरिक्स में है विस्टिंग डिजीज़, इमैसिएशन, उसकी ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ी दवाई है। ट्यूबरकलाइनम न्यूरेल्जिया, नसों की बहुत बड़ी दवाई है। तो ट्यूबरकलाइनम आपको यूज़ करनी चाहिए। ट्यूबरकलाइनम डायबिटीज़ की बहुत बड़ी दवाई है। अब आते हैं इस बात पे, कहते हैं कि लोग ट्यूबरकलाइनम रिपीट नहीं करना चाहिए। आई अग्री विथ यू, ट्यूबरकलाइनम रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्यूबरकलाइनम हमेशा आला पोटेंसी में ही देना चाहिए। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा है, ज़्यादा करके डॉक्टर्स 30 to 101 mg बताते हैं, लेकिन अगर एक बच्चा 21 साल का है, 10 साल से बिस्तर में पड़ा है, तो आपको लगता है 1 mg काम करेगा? कभी नहीं काम करेगा। तो कमर तबस्सुम का आप लेक्चर सुनिए, जिसमें वो बोलते हैं कि दवाई का PLS देना बहुत ज़रूरी है, बगैर PLS के दवाई काम नहीं करती है। ऐसे तो ट्यूबरकलाइनम की जो मियाद है, आपने एक डोज दे दिया तो यू कैन वेट फ्रॉम 45 days to 60 days, लेकिन अगर आपने PLS दिया तो वो एटम बॉम्ब के जैसा काम करेगी। एंड पर्टिकुलरली डायबिटीज़ में LM पोटेंसीज यूज़ करना चाहिए ट्यूबरकलाइनम की। जब आप ट्यूबरकलाइनम देंगे तो हो सकता है एक बार शुगर बढ़े, आपको डरना नहीं है, आपको पेशेंट का कॉन्फिडेंस जनरेट करना है। हमारे कुछ मित्र बोलते हैं यार अगर ये पेशेंट ठीक हो गए ना तो फिर मेरी दिहाड़ी का क्या होगा? अगर आपको ट्यूबरकलाइनम से पेशेंट ठीक होता है, आपको अपनी दिहाड़ी की पड़ी है? अरे अगर आपने रूहानी हो गए, शिफा दी और सच्चे मन से साथ दिया,
तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह उसी का साथ देता है जो रूहानी होता है। तो होम्योपैथी को सीखने के लिए आपको रूहानी बनने की ज़रूरत है। और कृपया करके ट्यूबरकलाइनम से बिल्कुल मत डरिए। ट्यूबरकलाइनम सर्दी खांसी बुखार की बहुत बड़ी दवाई है। व्हेन द सिम्टम मैचेस, पेट की बहुत बड़ी दवाई है। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, अंग्रेजी दवाइयों में मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में ऑपरेशन किया जाता है, आंतें काट के निकाल दी जाती हैं। वो पेशेंट आपके ट्यूबरकलाइनम से ठीक हो सकता है अगर आपको मालूम हो तो। एडिनॉइड्स, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। स्वर गया, बोलेंगे अब ये इंसान कभी नहीं बोल पाएगा। ट्यूबरकलाइनम बहुत बड़ी दवाई है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे एक दोस्त के पास मैं बैठा था और जब मैं उसके पास आ रहा था तो दिल्ली में मैं ऑटो में बैठा था। उस ऑटो वाले ने मुंह में एक मास्क बनाया था। उस टाइम पे कोरोना काल नहीं था। तो मैंने उससे पूछा कि आप इंद्रालोक चलोगे राजीव चौक से, सॉरी राजौरी गार्डन से? तो उसने बोला जहाँ चले। तो उसके मुंह से घरघराहट बड़ी आवाज़ थी। मैंने बोला क्या हो गया? बोला डॉक्टरों ने कह दिया अभी आवाज़ वापस नहीं आएगी। तो जहाँ पर मैं जा रहा था मेरे दोस्त के क्लिनिक में मैं उसको लेके गया और हमने उसे ट्यूबरकलाइनम 10 दिया, उसका PLS दिया। उसके बाद में वो हमें कभी नहीं मिला। इसके 6 महीने के बाद हमारे उस मित्र डॉक्टर का मेरे पास फ़ोन आया। बोला नीलेश भाई वो एक रिक्शा वाला आपको ढूंढते हुए आया। बोला क्या हो गया? तो बोला 6 महीने पहले आप उसको मिले थे, आपने उसको क्या दिया था, दिलवाया था, मुझे याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं था। बोला क्या हुआ क्या? तो बोला उसका गला बंद हो गया था, उसकी आवाज़ चली गई थी और आपने कोई दवाई मेरे को बोला था देने के लिए और मैंने दे दी थी, मुझे ध्यान है। अरे उसको तो ट्यूबरकलाइनम 10 दिया था। बोला अब क्या हो गया? बोला कल रात में उसने ठंडी लस्सी पी ली, उसका गला फिर से बंद हो गया। फिर उसे ट्यूबरकलाइनम 50 mg का सिंगल डोज दिया गया। 3 दिन में वो ठीक हो गया। उस रिक्शे वाले ने बताया 8 दिन से वो एड्रेस भूल चुका था। तो 8 दिन से गली 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 घूम रहा था और बोल रहा था वो लंबे बाल वाला कहाँ है, लंबे बाल वाला कहाँ है, लंबे बाल वाला कहाँ है। इतनी बड़ी दिल्ली में, इतने बड़े इंद्रलोक में लंबे बाल वाला उसे कहाँ मिलेगा? बड़ी मुश्किल से 8 दिन ढूंढते ढूंढते वो हमारे मित्र के पास पहुँचा और नाम बता नहीं पा रहा था। बोला वो लंबे बाल वाले ने बताया था, लंबे बाल वाले ने बताया था। अब हमारा मित्र डॉक्टर भी परेशान कि लंबे बाल वाला कौन? अचानक से उसे मेरा नाम ध्यान आया 1.5 घंटे के बाद। तो ट्यूबरकलाइनम इज़ अ मिरेकल। अब ट्यूबरकलाइनम देने से डरिए नहीं। इफ़ द सिम्टम मैचेस, मैं फिर बोल रहा हूँ इफ़ द सिम्टम मैचेस। हज़ारों लोगों की किडनी फेल हो जाती है, ज़िंदगी भर डायलिसिस पे। आप एक रूहानी काम कर सकते हैं। अगर ट्यूबरकलाइनम से उसकी किडनी रीस्टार्ट मारी तो उसके दिल से आपके लिए दुआ मिलेगी। और दोस्तों कहते हैं जब ख़राब टाइम आता है ना तो अच्छे किए हुए काम ही काम में आते हैं। तो ये था ट्यूबरकलाइनम के बारे में। अगली जानकारी हम लेंगे सल्फ़र के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।